see the next topic of the class 12th. Numerical approach of the colligative properties. Colligative properties four types की थी. RLVP, relative lowering in vapor pressure, which is the ratio of the lowering in vapor pressure to the vapor pressure of solvent in pure state. मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये होता है क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला. आप इसे जाके दे सकते हैं, ठीक है. जब मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया था तो वहां पर देख सकते हैं कि आरएलवीपी बताया था क्या एमबी, आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जनरली निकालने को मिलेगा, ठीक है. और जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है. और डाइल्यूट सॉल्यूशन होना भी चाहिए, तो आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं. सब में एमबीओ का मैंने मार्क कर दिया है सर्कल से कि एमबी आपको फॉर्म करने जनरली आएगा ना. अगर नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ से आ सकता है कुछ भी फॉर्म करने को, ये आ सकता है, ये आ सकता है ना, कुछ भी यहाँ पे सब गिवन है, एक कोई आ सकता है, ठीक है. चलिए, दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, टीबी इक्वल टू केबी एम. केबी क्या है, एब्रिकोस्कोपिक कांस्टेंट. एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. डेल्टा टीबी क्या है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट. जाके देखिएगा, सब मैंने लिखा है, पहले फॉर्मूला राइट कर लीजिए, फिर फटाफट करिए. इसी क्वेश्चन आएगा केबी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग मास ऑफ द सॉल्वेंट. एम ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है. आप जो भी यहाँ लिया होगा ले लीजिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है. यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट. ये क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. एम क्या, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है. डेल्टा टी क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन. के एफ है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है. देखिए कुछ भी यहाँ पे गिवन हो सकता है. तो एम बी जनरली आपका आता है, ठीक है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसलिए कैलकुलेट की जाती है ना, कि टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. चलिए, एम बी के यहाँ भी सॉल्व कर लीजिएगा. यहाँ भी एम ए क्या है आपका, जो सॉल्वेंट का मास है वो है केजी में. एम बी क्या है, नॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है. एम डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द वोलेटाइल सॉल्यूट, जो गिवन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो गिवन होगा, इजीली अच्छा है, निकालेंगे. ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है. ऑस्मोटिक यहाँ लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सीआरटी. सी क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. पाई है, इसको सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. एन बाई वी का, अब एन क्या होता है कि गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है. ये वेट है किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का. ये क्या है, एमबी. ये क्या है आपका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ओके, so you can write on your notes. So let's start the how to solve the numericals of the colligative properties one by one. Just we take the some question from the NCERT and from the standard question. So इससे पहले राइट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट, इसके ऊपर समझते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फाइंड करना फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये उसके लिए यूज भी होता है, ठीक है. क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. तो आपको तीन चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है. तो 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल अप्रोच. अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है, सॉलिड का या कुछ दिया हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का पूछा गया हो, तो क्या कैसे निकालेंगे, ठीक है. तो पहला पॉइंट क्या है, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल. सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है कि देयर शुड बी नो एसोसिएशन डिसोसिएशन इन सॉल्यूट, ठीक है. तो क्या होना चाहिए कि सॉल्यूट का होना चाहिए क्या, कि सॉल्यूट में कोई डिसोसिएशन ना हो, ना एसोसिएशन हो. मतलब डिसोसिएशन मतलब क्या हो, कि अगर सॉल्यूट अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाला गया, सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, तो वो टूटे ना, ठीक है. डिसोसिएट टूटे ना, या एसोसिएट जुड़े ना, ठीक है. मतलब उसके पार्टिकल या कंबाइन ना करे, ठीक है. ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. क्योंकि अगला टॉपिक यही है कि अगर एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा तब क्या होगा, ठीक है. तो यू शुड रिमेंबर दिस सेकंड पॉइंट, ठीक है. देयर शुड बी नो एसोसिएशन डिसोसिएशन इन सॉल्यूट. सॉल्यूट में क्या होगा, कोई एसोसिएशन नहीं होगा, ना तो डिसोसिएशन होगा. थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट. तो ये बिहेव करेगा एज ए आइडियली, ठीक है. कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात ही करते हैं, ठीक है. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, बिहेव करता है आइडियली, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होता है कि सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का ना थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बस वहाँ पे ग्राफ से देखेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा. अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा थोड़ा बहुत फर्क डालेगा, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है. तो 3 पॉइंट टू लर्न और रिमेंबर ड्यूरिंग द सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो इसे राइट करिए, फिर आगे आप करते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे सॉल्व करेंगे.
सो स्टूडेंट ये पहला न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करने में बताया तरीका कि पहले इसमें जो गिवन है उसको राइट कर लीजिए। गिवन कैसे राइट करेंगे, पहले इसमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें कौन सा अप्लीकेबल होगा। तो अप्लीकेबल आप पढ़ते ही आएंगे ना, क्या हुआ 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड क्या है, इसमें 20 ग्राम अमाउंट, मतलब WB कितना है 20 ग्राम, ठीक है। क्या लिख लो यहाँ पे WB कितना है 20 ग्राम, राइट कर लिया। अब एडेड टू 250 ml ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है इसमें, वाटर है, ठीक है। और वाटर का वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पे डेंसिटी भी गिवन है, ठीक है। डेंसिटी कितनी 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे आप जानते हो कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे आप जो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, मास ऑफ मतलब वाटर को निकाल सकते हैं, क्या होता है MA मान लो, ठीक है। मास ऑफ वाटर MA, ठीक है। मास ऑफ वाटर क्या होगा यहाँ पे, डेंसिटी कितनी है वाटर की, यहाँ पे A मान लो, ठीक है। और इंटू वॉल्यूम कितना है 250, वॉल्यूम कितना है आपका यही तो है। तो डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml इंटू 250 ml, कैंसिल हो गया। कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट या वाटर आ गया कितना 250 ग्राम, ठीक है। ये हो गया। तो आपको अगर गिवन नहीं हो डेंसिटी ना, तो 1 ग्राम पर ml मान चलना आपको ना, अगर ग्राम गिवन हो, ml में गिवन हो वॉल्यूम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है MA कितना, ये आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है इसमें, अब कौन सा अप्लीकेबल होगा, अब समझ में आया ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम्स 0.9 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले क्या था, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट का फ्रीज कब होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ना। अब देखिए वाटर क्या प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या लिखते हैं आप लोग TF0, क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने बताया था डिग्री सेल्सियस नहीं करना, क्या करना है केल्विन में। तो केल्विन में करने के क्या होगा TF0 क्या होगा 0 प्लस 273 ऐड करते कितना होगा 273 केल्विन आ गया। अब इतना था मतलब 273 केल्विन था वाटर, जैसे हम 20 ग्राम ऐड किया तो क्या हो गया, वो हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो गया -0.9 डिग्री सेल्सियस हो गया। इट मीन्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो दिया है ना, वाटर दिया है, पर क्या होगा उसमें सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो तो सॉल्यूशन बन गया ना। तो क्या हो गया यहाँ पे TF हो गया, TF क्या हो गया यहाँ पे 0.9 डिग्री सेल्सियस। क्या करोगे भाई, इससे लाओगे केल्विन में। केल्विन में कैसे आएगा, केल्विन में आएगा प्लस 273 केल्विन, ऐड करते तभी तो आता है यहाँ पे। तो कितना आएगा ऐड करने पे, ऐड करने कर ले आप लोग कर लीजिए कितना आएगा, देखिए 272.1, ठीक है। कर लीजिए माइनस आएगा ना 272 मान लीजिए 0.1, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे अप्लाई कीजिए भाई, क्या होगा फॉर्मूला, वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट। अब पूछा क्या इसमें, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। देखिए आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड, उस नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना मतलब MB निकालना। तो पहले फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे डेल्टा TF। देखिए डेल्टा TF क्या था, फॉर्मूला आपने राइट किया था अभी स्टार्टिंग लेक्चर में कराया था। क्या होता है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन। कर लीजिए आगे डेल्टा TF क्या होता है भाई, यहाँ पे कर लीजिए आप लोग WB जो कि सोल्यूट का गिवन है, MB निकालना में, इनटू बताइए ये कितना है 250 ग्राम, तो M आ गया। यहां निकाल लीजिए, आपको निकालना क्या है, आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉलिड या सॉलिड निकालना है, ठीक है। तो MB इधर कर दीजिए, यहाँ पे MB, यहाँ पे WB अपॉन डेल्टा TF इंटू MA, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे WB क्या होगा, WB 20 ग्राम डिवाइड बाय डेल्टा TF। देखिए डेल्टा TF के लिए आप निकाल लीजिए, ऊपर से निकालिए डेल्टा TF क्या होगा, डेल्टा TF क्या होगा, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आप जा देखिए तो क्या था यहाँ पे, देखिए जो ज्यादा है उसको माइनस कर दीजिए ना, आपको सिंपल है TF0 सॉल्वेंट माइनस
सोल्यूशन। तो क्या होगा यहाँ पे 273 माइनस 272.1 की कितना आएगा निकल के, कर लीजिए सॉरी से, तो इसे आएगा 273 ना 0.9, तो यहाँ पे 0.9। हाँ एक चीज और छूट गया इसमें, क्या के एफ की वैल्यू ना, के एफ जो वाटर होता है कितना है 186 केल्विन केजी पर मोल। देखिए केल्विन में दिया हुआ है के ना, कैपिटल के मैंने बताया था ना, इसका यूनिट के एफ की यूनिट देखिए यहाँ पे। तो के एफ क्या, के एफ यहाँ पे 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ओके, तो ग्राम है यहाँ पे इनटू कितने ग्राम है, देखिए हमें कितना है 250 ग्राम। ठीक है 250 ग्राम, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आएगा 186, तो 126 जा, ठीक है ये आ गया, मल्टीप्लाई करिए 20 ये आ गया, अब हट जाएगा 2 6 जा 2, 1 कैरी गया, 2 8 जा 16 17 हो गया, और 2 1 जा 2, ठीक है ये आ गया, डिवाइड बाई 0.9 इंटू 250। ओके, तो आप लोग आंसर बताइएगा कितना आएगा। ठीक है, आंसर बताइएगा किस में आएगा, केजी में आएगा, आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप ये सॉल्व कर सकते हैं, आप तो कर सकते हैं ना, इजी हो गया। तो कैसे अप्रोच करनी है आप लगानी, ठीक है, तो आपको इजी है, कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पे सब कुछ ये आपका जो एक दे दिया उठा के, यहाँ पे डायरेक्ट मास आप लोग सॉल्व नहीं दे सकते उठा के। ठीक है, तो इसे कर लीजिए आप लोग, बुक में कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन और क्या होगा। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो कैसा सॉल्व होगा, है ना। तो उसके जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसका आंसर क्या होगा, तो बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आया था लास्ट में आपका 372, मैंने कहा 0.37.2 कर दीजिएगा। ठीक है, डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे या तो ये आंसर आएगा 0.1653 केजी पर मोल, या केजी आएगा, या 165 इसको केजी ग्राम में कर दो ना, तो 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम ना, मल्टीप्लाई कर दो। ये मोल लगा रहता है ना, पर मोल में ये जो अमाउंट निकलता है ना, इसलिए पर मोल लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मोल मास जब निकलता पर मोल निकलता, इसलिए पर मोल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर था 165.3 ग्राम। ठीक है, इतना आपका आंसर आएगा प्रीवियस क्वेश्चन का, जो पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो इंडेक्स क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें दिया है ना, आप पहले टर्म समझिए इसमें, और जो गिवन उसको राइट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया ताकि आपको टाइम न लगे सॉल्व करने में। ठीक है, मैं 1 बाय 1 स्टेप बता जाऊंगा, आप लोग देखते जाएंगे, लास्ट टाइम पॉज करके वीडियोस को कॉपी कर लेंगे अच्छे से नोट्स में, ताकि आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होता है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूज होगा, क्योंकि वही बॉइलिंग पॉइंट है आपका। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट इतना, देखिए यहाँ पे प्रेशर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मतलब इतने पे क्या हुआ, इसका जो वेपर बनना था वाटर का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, तो इतने क्या हुआ 99.63 डिग्री सेल्सियस था ना, इतने प्रेशर पे इतना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्योर सॉल्वेंट कितना था 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट है तो क्या हुआ 99.63 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 99.63 डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या बोला था, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो। अब कोई चीज जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन करते हैं तो 273 ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दिया यहाँ पे। ओके, सिंपल था क्या, आ गया आपका ऐड करने 372.63 केल्विन। ओके, यहाँ पे इस वक्त हाउ मच, अब देखिए क्या है, हाउ मच सुक्रोज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए इसमें क्या हुआ, वाटर हो गया सॉल्वेंट, मैंने दिया वाटर क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, 1 बाय 1 देखिए, वाटर क्या है सॉल्वेंट, सोल्यूट क्या हुआ यहाँ पे सुक्रोज हुआ, और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज मतलब शुगर। ठीक है, C12H32ON, आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो। तो मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था जो पहला स्टार्टिंग में, ठीक है, वो उसमें देखिएगा जो MB क्या था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट सुक्रोज। ठीक है,
और एमबी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, मोलर मास ना, ये आ गया 342, 1 बाय 1 करते हैं 342 ग्राम आ गया। ओके, अब इसमें क्या दिया, हाउ मच सुक्रोज टू बी एडेड, कितना ऐड किया जाएगा, मतलब अमाउंट कितना ऐड किया जाएगा। अब उसको निकालना पड़ेगा, मतलब डब्ल्यू भी निकालना पड़ेगा, वेट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये शुगर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है, और मैंने राइट किया था कल, ये राइट किया था। ठीक है, एम में क्या है, सॉल्वेंट, क्या होगा केजी में। अब सॉल्वेंट क्या है, इसमें वाटर हो गया, सॉल्यूट क्या हो गया, सुक्रोज हो गया, कंफर्म हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ वाटर है, सुक्रोज को ऐड कर रहे हैं, इसकी बॉइलिंग पॉइंट पहले क्या थी, इतनी थी, ऐड करने के बाद कितनी हो गई, वही बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात बता था कि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, सुक्रोज क्या नॉन वोलेटाइल, मैं लिखवाया था पाया लेक्चर, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल का डिफरेंस, ऐड करेंगे तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए दिया होगा ना 5 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ 5 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब वाटर का है, देखिए 500, एम क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का, एम कितना 500 ग्राम, इसको करना है केजी में, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो केजी कर लीजिए इसे, आप चाहे वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दें यूनिट का। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आपका। के भी यहाँ पे देखिए वाटर का गिवन है, ये तो गिवन रहता है। ठीक है, आपका 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, इसने दिया कि सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर उन्होंने 500 ग्राम वाटर में कितना अमाउंट ऐड कर दिया सुक्रोज का कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बढ़ गया। सिंपल सी बात, बढ़ जाएगा ये। ठीक है, तो बढ़ कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बन गया। भाई जब सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट ऐड करोगे, सोल्यूशन बन ही जाएगा ना। तो सोल्यूशन जब बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको ऐड कर दो 373 केल्विन आ गया। या सिंपल आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट दिया हो दोनों का ना, तो उनका डिफरेंस कर दो, आ जाएगा। वो केल्विन का जो डिफरेंस होता है डिग्री सेल्सियस का ना, वो केल्विन में है, क्योंकि 270 से दोनों ऐड कर रहे हो ना। तो अगर आप इसको माइनस 99.63 माइनस 100 करोगे ना, तब भी इतना ही आएगा। ओके, आपका देख लीजिएगा 99.100 माइनस 99.63। ठीक है, करोगे कितना आएगा, 0.37 आएगा। ठीक है, तो जितना आपका 273 से कर 273 से तो माइनस हो ही जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी। तो यहाँ कितना आया, आपको करोगे तो आएगा वही आंसर। ठीक है, इसको मैंने इसलिए बताया कि आपका बेसिक है, आप लोग भूलो नहीं। ठीक है, इससे करने के लिए तो आप कर दोगे सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आगे डेल्टा। अब डेल्टा टी भी निकाल सकते हो। डेल्टा टी भी क्या होता है भाई, डेल्टा टी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीमेंट हो गया। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या, फॉर्मूला क्या होता था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर। तो यहाँ पे तो टीबी माइनस टीबी नॉट 373 कर लीजिए, कितना 0.37 केल्विन आ गया ना। बच्चों ध्यान रखिएगा, हमेशा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, बहुत कम आएगा ना, हमेशा पॉइंट कुछ रहेगा, 1 पॉइंट कुछ गिवन रहेगा, ऐसा कुछ गिवन रहेगा ना, मतलब कम रहेगा। समझ रहे क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन रहेगा, वहां पे हो सकता है ये आ गया। अब पूछा है डब्ल्यू भी निकालना, तो फॉर्मूला आपने राइट कर दिया, मैंने सभी कर दिया। इसी को निकालना, इसी को फाइंड करना, डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड किया गया। तो डब्ल्यू भी एक साइड कर लो, बाकी सबको एक साइड कर लो, सब निकाल लिया आपने। देखिए मैंने एक साइड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करोगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे। आप देखिए कॉपी में अच्छे से करिएगा। ठीक है, जगह नहीं थी, मैंने ऐसे कर दिया बना के, तो पहले ऐसे कर लीजिएगा, फिर ये राइट कर, फिर ना 1 बाय 1 इसका डब्ल्यू भी निकालना आपको, एक साइड कर लीजिए, बाकी सबको एक साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं तो आती सबको, और केजी में रहेगा यहाँ पे। तो ये डेल्टा टी कितना था 0.37, एम बी कितना था 342, ये देखिए यहाँ पे, और एम ए कितना था देखिए केजी में लेना। ठीक है, तो ग्राम है, यहाँ पे केजी कर लिया 0.5 केजी, और 0.52 केबी है, सॉल्व किया 121.67 ग्राम सुक्रोज ऐड किया जाएगा। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट वाटर की 99.63 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, आप इसे करिए, फिर मैं आज ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ओके, करिए। So student, let's see the next question of the colligative property. First पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद डेटा वहां से उठाएंगे, डेटा पुट करने के बाद वहां पे देखेंगे कौन सा फॉर्मूला, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले दिया ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का आपके फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। पाई क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, से डिफाइन करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आर की वैल्यू है टी है। ठीक है, तो टेम्परेचर आगे रहेगा, आर की वैल्यू लेनी है आपको, आर की वैल्यू कौन सी लेनी है बताऊंगा अभी। ठीक है, और वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा। ठीक है, इन लीटर राइट कर लिया आप लोग समझने के लिए। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये गिवन वेट हो गया डिवाइड बाय मोलर मास। बी क्या है, सॉल्यूट मान लिया गया था, मैंने माना है सॉल्यूट है बी ना, तो डब्ल्यू अपॉन एम बी हो गया। तो एन का ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वी क्या है वॉल्यूम इन लीटर, आर क्या है आर की वैल्यू लिविंग गैस कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर है, गिवन रहेगा। अब देखते हैं आगे बढ़ते क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, पास्कल निकालना आपको, ठीक है। तो पास्कल निकालना है, तो पास्कल में इसमें आपकी दो वैल्यू थी, 8.314 जूल था, इसमें क्या था 0.821 एटीएम था। एक एटीएम में कितने पास्कल होता है आप राइट कर सकते हो। तो आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू लेनी है आपको ये वाली, ठीक है। अब ये लेनी है, अब एटीएम है यहाँ पे लेना पास्कल में, तो एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, एक एटीएम में कितने पास्कल, थोड़ा पुट कर दो, एक एटीएम में कितने पास्कल, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। तो आर की ये वैल्यू लेनी है आपको, अंडरस्टैंड। तो ये लेना वैल्यू, ओके। चलिए इसका बाद क्या बोला है कि सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, ठीक है, 1 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो वेट कितना, सोल्यूट क्या है यहाँ पे पॉलीमर है, तो उनका वेट कितना है, डब्ल्यू वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 1 ग्राम, ओके। ये गिवन है। और इसका तो मोलर मास सिंपल गिवन, एमबी क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब पॉलीमर कितना 18,500 ग्राम। इसमें ग्राम गिवन नहीं था, ग्राम मैंने ऐड कर दिया, बुक में देखोगे। इन 450 ml, अब देखिए ml है क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, वाटर जो बन रहा है, वाटर पॉलीमर का सोल्यूशन बन रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना 450 ml है, और लेना किसमें लीटर में, तो आप 450 ml कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना 0.45 लीटर आ जाएगा, ओके। तो ये लेना। अब टेम्परेचर कितना है, एट 37, वाटर ऑफ टेम्परेचर, वाटर ऑफ एट 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस है। इससे केल्विन में कन्वर्ट करोगे, बिना केल्विन में किए काम मत करना। आप केल्विन जाते हैं क्या 273 ऐड करते हैं, 273 ऐड कर दिया, कितना है 310 आ गया। आप कुछ नहीं करना आपको, ये है इसमें का फॉर्मूला पुट कर दो। डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू भी 1 ग्राम पुट कर दिया। आर की वैल्यू कितनी लेनी है, देखिए आर की वैल्यू बच्चों ध्यान रहे कि ये लिख के आपको पास्कल पूछा, तो पास्कल अभी दो वैल्यू बताया था आपने ना कि एक ये होता है एक ये होता है, इसमें कोई पास्कल नहीं है, तो पास्कल की इससे जाने के लिए सॉल्व लंबा पड़ेगा ना। एटीएम में कितने पास्कल होता है बताया मैंने, ये इतना होता है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा इतना, ठीक है। आर की वैल्यू लेनी है, विद यूनिट आप अप्लीकेबल अप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। टेम्परेचर कितना है 310 केल्विन, अगर दो उठा के। एमबी कितना है, मोलर मास ऑफ पॉलीमर या सॉल्यूट कितना है, वो रहा एमबी 18,500 ग्राम, ठीक है, राइट ग्राम यहाँ पे। और वॉल्यूम कितना है लीटर, लीटर देखिए 0.45 लीटर, ओके। तो सॉल्व करेंगे इसे, आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितना है 30.98 पास्कल आएगा अप्रोक्सीमेट, ओके। तो ये रहा क्वेश्चन, इसे राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So student, let's see the next question of the colligative properties. क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो दो सोल्यूशन है, एक शुगर का है, एक क्या है ग्लूकोज का है, ठीक है। तो शुगर का 5% बाई मास है, बाई मास मतलब क्या होता है कि दैट पर्टिकुलर ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब उतना निकाल दो, सॉल्वेंट कम निकालेगा, और सॉल्वेंट यहाँ दोनों में क्या है, वाटर लिया गया, कंपेरिजन लिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे किस पे क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, केन शुगर मतलब शुगर, ठीक है। और लगा था शुगर का C12H22O11 इन वाटर, वाटर क्या सॉल्वेंट हैज फ्रीजिंग पॉइंट, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट 271 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि इसका क्वेश्चन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का और ये घट रही होगी, ठीक है। Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर यहाँ पे गिवन, दोनों वाटर लिए गए, एक क्या है 5% ग्लूकोज केन शुगर है, वाटर बनाया गया है, वाटर के शुगर का सोल्यूशन बनाया गया है, एक तरफ क्या है ग्लूकोज और वाटर का सोल्यूशन बनाया गया, उतना ही अमाउंट लिया गया है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन के बाद इसका शॉर्टकट बताऊंगा कैसे डायरेक्ट एप्लीकेबल अप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको कुछ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट, ठीक है। तो अभी कर लीजिए, ये आपका करना है, फिर शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको लिखना है क्या, पहले निकालना है KF। देखिए यहाँ पे जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट गिवन है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट गिवन नहीं है, और सॉल्वेंट के लिए डिसाइड होता, मतलब सॉल्वेंट क्या है वाटर, तो KF वाटर के लिए निकालना है। तो पहले वाले क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ पे, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना है, ये लिख लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 273.15, इसमें तो वही होगा, ये अलग सोल्यूशन है, अलग सोल्यूशन, ठीक है। पहले से यहाँ से KF निकाल लेंगे, फिर यहाँ से एप्लीकेबल का अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ग्लूकोज का निकाल लेंगे, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना है, देखिए केन शुगर इन वाटर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना है, केन शुगर और वाटर का है, मतलब शुगर और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 271 केल्विन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा TF से करते हैं, कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए 5% सोल्यूशन बाई मास, बाई मास मतलब क्या होता है कि 5% सोल्यूशन बाई मास ऑफ केन शुगर, मतलब केन शुगर क्या है, सोल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब 5 ग्राम जो शुगर है डिसॉल्व किया गया 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अगर सोल्यूट 5 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना होगा, 95 ग्राम होगा ना, तो वाटर कितना होगा, 95 ग्राम। यहां से ये मान पड़ गया एम ए क्या माना था अपने, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 95 ग्राम। अब 95 ग्राम है मोलरिटी, मोलरिटी कितने होंगे, केजी में राइट करेंगे तो वहां पे डिवाइड कर देंगे, केजी में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे राइट किया मैंने 5% सोल्यूशन बाई मास ऑफ केन शुगर इन वाटर मींस, इसका मतलब क्या होता है, 5 ग्राम ऑफ केन शुगर प्रेजेंट इन ना 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 5 ग्राम क्या है, सोल्यूट है, केन शुगर सोल्यूट है यहाँ पे। अगर इसको निकाल दिया सॉल्वेंट बच जाएगा, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, 95 ग्राम वाटर मिल गया। इससे क्या मालूम पड़ा, WB क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे 5 ग्राम ना, देखिए 5 ग्राम है, सोल्यूट क्या है यहाँ पे, केन शुगर, ध्यान रखिए बच्चों। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, MA कितना है, 95 ग्राम सॉल्वेंट है, निकाल दिया 95 ग्राम सॉल्वेंट आ गया। अब सॉल्वेंट आया तो मोलरिटी क्या होता है, सॉल्वेंट केजी में लेते हैं, तो डिवाइड कर दिया, केजी में आ गया, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन जो फॉर्मूला बनेगा मोलरिटी का होगा, यहाँ पे केजी में आएगा, ठीक है। तो राइट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे केन शुगर का जो मोलर मास कितना होता है, MB, मैं B क्या है यहाँ पे लेते हैं सोल्यूट का, और जो पार्टिकल है यहाँ पे MB, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है, केन शुगर, केन शुगर का जो फॉर्मूला था C12H22O11 निकालेंगे 342 ग्राम आएगा। इससे आप फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है। निकाल, मोलर मास निकालना सब लोग जानते हो, 342 ग्राम आ गया। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा TF क्या होता है, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, आप जानते हो। सॉल्वेंट ये रहा, सोल्यूशन ये रहा, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, सोल्यूशन क्या है, 2, केन शुगर और वाटर का सोल्यूशन ये रहा 2.15, इनका डिफरेंस आ गया, देखिए कम आया ना। हमेशा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम ही आएगा, समझ जाना, 2.15 को लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, डेल्टा KF निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट का KF है जो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, वाटर का वो गिवन नहीं है, ठीक, KF तो निकालना पड़ेगा। M क्या होता है, ये आपने फॉर्मूला ऐड कर दिया, ठीक है। मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग वॉल्यूम सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे कर दिया W/MB। आप सब उठा के पुट कर दो, KF निकालना, KF को एक साइड कर दो ना, इसको एक साइड कर दो, बाकी सबको एक साइड कर दो, क्लियर कर दिया यहाँ पे, आप कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये हो गया, ठीक है, डेल्टा TF, इसको MB मल्टीप्लाई की MB MA डिवाइड बाय WB हो गया। MA कितना होगा, केजी में होगा, केजी में याद राइट कर दिया मैंने, क्योंकि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट केजी में होता है। तो यहाँ पे 2.15, देखिए 2.15 KT, MB कितना 342 ये हो गया, MA कितना 0.095 केजी में होगा। अब 5 क्या है यहाँ पे, ग्राम में, तो कर दिया अप्रोक्सीमेटली लिखा मैंने 14 केल्विन केजी पर मोल वाटर का, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आया, आप कर लीजिएगा कैलकुलेट करके अच्छे से। अब ये आ गया, अब KF क्या आ गया, वाटर का निकल के आ गया, ठीक है, सॉल्वेंट का निकल के आ गया। अब क्या है यहाँ पे, अगला जो सोल्यूशन है 5% क्या है, केन शुगर है, ठीक, सॉरी 5% ग्लूकोज है। अब बोला ग्लूकोज और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना होगा, प्योर वाटर का गिवन है कितना, 273.15, ठीक है। अब निकालना किसका, वाटर और ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब TF निकालना है इसका, ठीक है। तो TF निकालना, KF मिल गया हमें, KF देखिए फॉर वाटर के लिए आ गया निकल के यहाँ पे, ठीक है, अलग से। तो 5% यहाँ लीजिए, क्या है 5% ग्लूकोज इन वाटर, मतलब इसका मतलब क्या, वैसे 5% केन शुगर इन वाटर मतलब क्या था, वैसे 5% बाई मास ही है इन वाटर मींस क्या होगा, 5 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ग्लूकोज सोल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट क्या है इसमें, ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर्मूला का C6H12O6 निकाल लीजिएगा, इसका मोलर मास आएगा निकल के कितना, 180 ग्राम, ओके। और यहाँ देखिए 5 ग्राम सोल्यूट है अगर, ठीक है, 5 ग्राम गिवन वेट है, WB है, WB क्या होगा 5 ग्राम, तो MA कितना होगा, मतलब कि सॉल्वेंट का कितना होगा, तो 100 ग्राम में है, अगर 5 ग्राम सोल्यूट है 95 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, तो 95 ग्राम सॉल्वेंट हो गया ना। इसको सॉल्वेंट कर लो कन्वर्ट किसमें, केजी में, तो डिवाइड कर दोगे 1000 से क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। MA कितना आया, वाटर का ये आ गया, मास ऑफ वाटर आ गया, ठीक है, सॉल्वेंट का। W 5 ग्राम आ गया, MB कितना हो गया, 180 ग्राम आ गया। अब करना क्या आपको, फॉर्मूला राइट करना फिर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करना, ठीक है, राइट किया आपने। अब निकालना क्या है, डेल्टा TF में आपको निकालना है TF, ठीक है। तो डेल्टा TF क्या होता है, TF माइनस TF नॉट माइनस TF तो होता है, ठीक है, यही सब फॉर्मूला ना।
तो यहाँ पे केएफ आपने निकाल लिया था यहाँ से, ठीक है, वाटर का। डब्ल्यू बी किसका है, यहाँ पे ग्लूकोज का कितना है 5 ग्राम है, और कितना देखिए 180 ग्राम है। इसका मास ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट कितना है 0.095 केजी लेना आपको। सॉल्व कर लिया तो कितना है 4.09 अप्रॉक्स आएगा, केल्विन आ गया, ठीक है। जब ये आ गया अब क्या करना है, यहाँ निकालना है टी एफ। तो यहाँ पे टी एफ रखो एक साइड, इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ। तो यहाँ पे देखो 273.15 क्या है यहाँ पे टी एफ नॉट है, ठीक है, माइनस कर दिया, ये आ गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मतलब ग्लूकोज और वाटर कितना है, इतना है। अब देखिए बच्चों एक चीज यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। अब शॉर्टकट कैसे लेगा यहाँ पे, कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि 5% क्या है, 5% आपका केन शुगर है, चाहे 5% कुछ भी हो, 5% केन शुगर है, मतलब शुगर का मोलर मास अलग होगा, मास सेम ही होगा, क्योंकि 5% क्या है यहाँ पे ग्लूकोज भी, 5% सुक्रोज भी, केन शुगर भी है, तो मोलर मास इसका अलग होगा 342, इसका कितना होगा 180, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे अलग अलग होगा सोल्यूशन का, ठीक है, इसलिए अलग दिया है यहाँ पे। इसका दिया है सोल्यूशन का, केन शुगर और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वो देखिए 271, इसका पूछा है, तो यहाँ पे कंपेरिजन निकाल सकते हैं। इस तरह के लिए फिर मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ, ठीक है, उसको भी कर लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहेगा, इसे कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं वही क्वेश्चन की कैसे शॉर्टकट तरीके से होगा। शॉर्टकट तरीका लोग सोच रहे हैं इतना बड़ा कैसे लिख दिया, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही है, ठीक है। मैंने बस एक्सप्लेन किया ना, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना बस ये, ठीक है, ये अप्लाई करके ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो कैसे यहाँ क्वेश्चन दे जो अगर समझ नहीं पाएंगे पहले क्वेश्चन से, इससे समझ लेंगे, ठीक है। एक केन शुगर वाटर का सोल्यूशन है 5 ग्राम, ठीक है, इसमें डब्ल्यू क्या है 5 ग्राम, मतलब क्या केन शुगर क्या सल्यूट है 5 ग्राम है, डब्ल्यू इसका एम निकाल लोगे, मतलब मोलर मास ऑफ शुगर निकाल लोगे 342 फॉर्मूले से। एम कितना 95 5 ग्राम, अगर ये 95 टोटल गया 100 ग्राम सोल्यूशन बन गया, तो 95 ग्राम क्या है वाटर है, ठीक है। यहाँ पे वाटर दोनों देखिए कॉमन है, वाटर वाटर, ठीक है, तो ये काम आसान हो गया, मतलब केएफ क्या होगा दोनों के लिए सेम होगा, ओके। अगर सॉल्वेंट सेम रहे तो केएफ क्या होगा सेम होगा, मतलब क्राइस्कोपिक कांस्टेंट सेम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। और डेल्टा इसका टीएफ कितना है सोल्यूशन में, केन शुगर वाटर सोल्यूशन का टीएफ कितना है 270, मतलब कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 271 केल्विन, ठीक है। और आप जानते हो कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर के लिए वही चीज, क्योंकि वाटर कॉमन है, तो यहाँ पे इसके लिए भी, इसके लिए क्या होगा वही 273.15 केल्विन, ठीक है। डेल्टा टीएफ निकालो इसका आ जाएगा ना। तो फिर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट केन शुगर वाटर सोल्यूशन कितना है 2.15 आ गया, ओके। अब इसका फॉर्मूला बनता है शुगर के लिए डेल्टा टीएफ, वही आपको राइट कर दिया, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। सिमिलर कंडीशन यहाँ भी होगी, यहाँ पे 5 ग्राम क्या है ग्लूकोज और वाटर का सोल्यूशन है, और यहाँ पे डब्ल्यू भी 5 ग्राम है, यहाँ पे एम भी कितना 180 ग्राम है, और डेल्टा टी एफ नॉट जो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है कितना है 273.15 केल्विन, ओके। तो यहाँ पे एम ए कितना 95 ग्राम, वही सिमिलर कंडीशन है 5 ग्राम ये है, तो इसके कंडीशन से यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ग्लूकोज के लिए वही बनेगा यहाँ पे। तो डब्ल्यू बी एम बी क्या यहाँ पे जो है मास ऑफ वेट ऑफ जो सल्यूट ग्लूकोज का है, मोलर मास कितना है ग्लूकोज का, ध्यान दें यहाँ पे। एम ए क्या है वाटर, देखिए वाटर कांस्टेंट ना, तो वाटर के कांस्टेंट समझ सकते हैं, वाटर इसमें भी वाटर इसमें भी, तो एम में क्या होगा कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि 95 ग्राम इसमें भी है 95 ग्राम इसमें भी, अगर नहीं भी होता तो आप लोग अलग अलग होता तो वहां पे अप्लाई कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए सेम है, तो एम डिवाइड कर दीजिए, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे केएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, क्योंकि केएफ क्या है वाटर के लिए सेम है, वाटर दोनों में, ओके। तो केएफ डिवाइड करते क्या होगा, मैंने ये रख दिया ग्लूकोज डिवाइड बाई शुगर, ठीक है। ग्लूकोज का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाई ग्लूकोज शुगर का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो केएफ जो सेम है वाटर के लिए कैंसिल हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी पहला सेकंड ऊपर आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी किसके लिए होगा ग्लूकोज के लिए होगा, ठीक है। एम बी अब देखिए डिवाइड करोगे तो एम बी ऊपर जाएगा डिवाइड बाई डब्ल्यू, क्योंकि इसको नीचे आएगा ना डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये एम बी क्या होगा ऊपर जाएगा, और डब्ल्यू बी नीचे किसके लिए ग्लूकोज के लिए, ठीक है, सॉरी शुगर के लिए, ठीक है, ये ग्लूकोज ये शुगर के लिए, ओके। अब एम ए क्या है यहाँ पे देखिए सेम है, क्योंकि सॉल्वेंट है 95 ग्राम दोनों प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे 95 ग्राम इसमें भी है 95 ग्राम इसमें भी है, तो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या बचा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा टी एफ ग्लूकोज इसको अब निकालना आपको, ठीक है। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज और वाटर का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। और इसका डेल्टा टी एफ जो गिवन था किसका था केन शुगर सोल्यूशन का कितना का 2.15 तक दिया, उठा के पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुट कर दिया इसे, ठीक है। अब 5 ग्राम क्या है यहाँ पे 5 ग्राम जो वेट ऑफ ग्लूकोज है 5 ग्राम है, राइट कर दिया। और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है तो 180 ग्राम है, वहां पर राइट कर दिया, देखिए ग्लूकोज का
ठीक है, इनटू इसका एमबी, एमबी कितना है, मोलर मास ऑफ केन्स हुए जो सॉल्यूट है इसमें, इस वाले में 342 है, यहाँ पे ऐड कर दिया। डब्ल्यू बी कितना है 5 ग्राम, देखिए 5 ग्राम ही कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 कैंसिल, एम एल कैंसिल हो ही गया था। सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना दिया आएगा, ठीक है, 4.09, ओके सिंपल, ठीक है। तो आपको करना क्या, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, ये अगर दो सोल्यूशन दिया हो तो फटाफट ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, और वहां पे सॉल्वेंट क्या हो, सेम, ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लीकेबल होती है, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया। अब इससे निकाल सकते हो डेल्टा टी एफ क्या होता है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, सोल्यूशन किसका है, ग्लूकोज वाटर कैसे पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका, और सॉल्वेंट कितना 273.8, तो ये राइट कर सकते हो, लास्ट वाला प्रोसेस जिस वाले में था, ठीक है। तो टी एफ माइनस टी एफ नॉट, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होगा, और टी एफ में चाहिए तो ये आ गया, माइनस कर लोगे आ गया आंसर, ठीक है। तो ये रहा, तो आपको ये करना है, बाकी से चीजें राइट करने के ये आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये रहा, इसे राइट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, इसे राइट करेंगे, सोल्यूशन मत राइट करिए, इससे पहले राइट करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए, आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। आप फिर 1 by 1 कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करिए इसे, आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। तो बोला कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब आपका WB निकलना है, ठीक है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब मोलर मास गिवन होगा और मोलर मास सॉल्यूट गिवन, देखिए 40 ग्राम पर मोल ना, देखिए पर मोल मतलब क्या होता है, कोई चीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है पर मोल डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे ग्राम पर मोल, चाहे ग्राम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, ठीक है, इसमें डिजोल्व किया गया, मतलब जो डिजोल्व किया जाएगा जिसमें सॉल्वेंट होगा, तो ऑक्टेन क्या है इसमें, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्टेन मतलब कि एल्केन, CN ना, देखते हैं CnH2n+2, उसमें करेंगे फॉर्मूला C8H18 बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन 8 होगा, ठीक है। तो 8 होगा यहाँ पे, CnH2n+2 में रखेंगे, उठा के करिए आप लोग, आ जाएगा, ठीक है, CnH2n+2, ठीक है, ऑक्टेन का फॉर्मूला करके गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर मास दिखा सकते हैं आप लोग क्या, कि इसका जो मोलर मास होगा Ma 114 ग्राम है मोलर मास, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूट 14 ग्राम गिवन है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट सॉल्वेंट क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि अगला क्या है, इसमें यह है कि जो ऑक्टेन, अगर इसमें जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया ऑक्टेन में, उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सोल्यूशन का। अब सोल्यूशन का बनेगा कितना, तो 80% जो ऑक्टेन का उसका कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब 20% बचा रह जाएगा, ठीक है। और 80% निकल गया तो बचे, देखिए रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%, अगर 80% निकल गया बचे कितना, 20% बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेट वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन का PA0 मान लिया, अपन करते भी ना कि जो प्योर है उसका क्या होगा, PA0, ए क्या है सॉल्वेंट, B क्या है सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पे इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, देन अगर ऐड किया गया है, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA रिड्यूस टू 80% ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, ठीक है। मतलब इस कैसे होगा, मतलब कि इसका मतलब कहने का मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब PA जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद ऑक्टेन में जो वेपर प्रेशर बनेगा PA, वो क्या होगा, वो 80% ऑफ क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का होगा वेपर प्रेशर का, ओके। अब PA0 का होगा, ठीक है। तो इसे PA इक्वल टू 80% ऑफ PA0 कर सकते हैं। अब यहाँ पे PA आपका क्या है, सोल्यूशन का है, जो नॉन वोलेटाइल ऐड किया गया सोल्यूशन का, ये क्या है PA0 सॉल्वेंट का ऑक्टेन का है, तो कितना आया 0.8 PA0 आया, ठीक है। अब जब इसको निकालेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आएगा, तो बाई RMVP क्या होता है आप जानते हो, PA0 माइनस PA, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब कितना कम हो गया, सिंपल सी बात है, अगर 80% गया तो कितना बचेगा 20% ना, इतना कम हो गया, 80% कम हो गया, 20% बचेगा। तो यहाँ पे PA की वैल्यू उठा के यहाँ से रखो ना, यहाँ से ताकि रखो वैल्यू यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो क्या होगा यहाँ पे 1 PA0 कैंसिल हो गया, अगर करेंगे यहाँ पे PA0 है, यहाँ पे 0.8 PA0 कितना बचेगा 0.2 PA0, ठीक है, नीचे PA0 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बनता है W, वहाँ पे जाके फॉर्मूला देखिए आप लोग, ठीक है, स्टार्टिंग में कराया था, इवन आपका RMVP में कराया था कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा और डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो WB/MB, WA/MA, तो MA ऊपर जाएगा, WA नीचे आएगा, ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूट का है। तो यहाँ पे सब कुछ गिवन है, आप क्या निकालना, आपको WA, MB कितना है, MB आपका जो मास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम है, 40 लिख दिया आपने, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है ऑक्टेन का 114 ग्राम है, WA कितना है
वेट ऑफ जो सॉल्वेंट गिवन है आपको निकालोगे 14, कैंसिल हो गया, निकालोगे कितना 8 ग्राम आएगा, ठीक है। तो ये रहा आंसर, ठीक है। आई थिंक यू शुड ट्राई योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, और इस टाइप क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, कि जब रिड्यूस होगा कितना होगा, क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। इसे कर लीजिए और बाकी सब क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं अपलोड करता रहूँगा लेक्चर वीडियो, ठीक है। थैंक यू। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये घुमाने वाला है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं कि डायरेक्ट नहीं देते, घुमा फिरा देते हैं। घुमा फिरा किसमें दिया हुआ है कि जो लोग समझ नहीं पाएंगे वो थोड़ा उनको परेशानी आएगी, ठीक है। बेसिक चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन है BHU का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार आया हुआ है, कई फर्दर इंजीनियरिंग मेडिकल्स में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अगर उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। फिर अगर उसको नहीं जानते कम से कम ये तो डेटा राइट कर ही सकते हैं, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ओके। चलिए पढ़ते हैं। तो व्हेन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब 10 ग्राम क्या है कि यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है। इट डिजोल्व किया गया है इसे 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या है, इसमें सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, ओके। इट रेजेस बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया गया, ओके। तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर डिफरेंस आ गया है दो बॉइलिंग पॉइंट की, दो टेम्परेचर के बीच का, तो उससे केल्विन मान चलते हैं 1 केल्विन ही आएगा, ओके। यहाँ पे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब आपका जो MB पूछा गया है, ठीक है। KB जो बेंजीन के लिए गिवन, सॉल्वेंट के लिए गिवन होता है KB, ओके। चलिए लिखते हैं इसमें। WB क्या है यहाँ पे 10 ग्राम है, ओके। W कितना है 10 ग्राम है, ओके। और यहाँ पे MA जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना है 100 ग्राम है, ओके। 100 ग्राम है तो मोलरिटी आपको जानते हो कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में मोलरिटी है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ kg कितना होगा 0.1 kg, ओके। यहाँ राइट कर दिया। आपको यहाँ पूछा गया क्या है MB पूछा गया है, ठीक है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ओके। और यहाँ पे केवी गिवन डेल्टा TB, देखिए डेल्टा TB क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो देखिए यहाँ पे अगर सपोज करो, बच्चों की थोड़ा देखते हैं, सपोज करो कि आप 50 डिग्री सेल्सियस है और ये क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, तो इनका जो डिफरेंस आएगा डेल्टा TB ना, तो कितना आएगा डेल्टा TB, मान लो डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, ठीक है। डिग्री तो कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस ना, 20 तो आएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका करेंगे क्या, अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो केल्विन में कन्वर्ट करके तब इसका डेल्टा TB निकाल लो। तो 270 50 प्लस 273 ये कर दिया, केल्विन में आ गया, ठीक है। डेल्टा TB माइनस इसमें करोगे, इसमें 30 प्लस 273, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा वही निकल गया। तो देखिए इनका डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस केल्विन का क्या होगा, दो बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर के बीच का क्या होगा डिग्री सेल्सियस केल्विन सेम है। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कर लेते हैं हम लोग केल्विन लेते हैं, केल्विन क्या होता है SI यूनिट होती है, ठीक है। इसलिए मैंने समझाया इसे, ओके। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे 273 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ 273 कर देंगे, लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा डिग्री सेल्सियस केल्विन सेम ही होगा, ओके। अब करना क्या आपको, बस वही रखना है डेल्टा TB, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला KB इंटू मोलरिटी है, तो डेल्टा TB डिफाइन कर लीजिए KB, मोलरिटी क्या होगी WB अपॉन MB इंटू MA, क्या होगा सॉल्वेंट भाई kg में होगा इन kg। सॉल्व कर लीजिए इसे ना, तो सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करने से क्या आएगा, तो निकालना क्या आपको MB निकालना, ठीक है। तो MB एक साइड कर लीजिए, ठीक है। MB एक साइड कर लीजिए, बाकी सबको एक साइड कर लीजिए। तो मैं ऊपर ही कर रहा हूँ, ठीक है, इसे आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो इसे मिटा रहा हूं मैं। तो यहाँ क्या होगा, निकालना आपको MB, ठीक है। MB साइड करिए, WB डेल्टा TB और KB तो रहेगा ऊपर, और नीचे क्या होगा MA इन kg। तो MB निकालना है, WB कितना है 10, KB कितना है 2.53, डेल्टा TB क्या होगा 1 डिग्री सेल्सियस केल्विन के डिफरेंस क्या होगा, सभी समझाया मैंने, उसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा, ठीक है। डेल्टा TB डिग्री सेल्सियस डिफरेंस क्या होगा केल्विन का सेम होगा, ठीक है, अगर रहेगा टेम्परेचर।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 1 इंटू एम में कितना होगा, देखिए केजी में ना 0.1 kg। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा यहाँ पे 253 क्या ग्राम में आएगा भाई। तो आंसर कितना है 250। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन सॉल्व के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।